हेलो बच्चा लोगों, कैसे हैं सब लोग। देखिए भाई, आज हम लेसन नंबर 6 पे चलते हैं इंग्लिश के, क्योंकि हमारा इंग्लिश भी कम हो रखा है। 6 नंबर से तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, 7वें पार्ट से अब इस बार पूछा जाएगा। तो चलते हैं सीधा इंग्लिश के चैप्टर नंबर 6 पर। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर 7वां नंबर का पार्ट पढ़ेंगे। दिस इज जोडीज फाउन। जोडी का यह क्या है? जोडी का फाउन है। फाउन का मतलब होता है हिरन का बच्चा। ठीक है, तो बिफोर यू रीड यहाँ पर कहा गया है often instead rushing to be the doctor to treat a small out of, कभी तुम सामान्य रूप से तुम कभी जल गए, कट गए तो तुम डॉक्टर के पास जाते हो। वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स, और हमें जल्दी जो है इलाज मिल जाता है। यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम, और ऐसे कई बार तुम अपने घर में भी प्रयोग करते हो। कैन यू थिंक ऑफ सो मच सच होम रेमेडीज फॉर, घरेलू इलाज के लिए तुम्हारे पास क्या क्या है। एक कट ऑफ योर नीज, जब पैर में कट जाता तुम क्या लगाते हो। बर्न ऑन योर आर्म्स, हाथ जल जाते तो क्या लगाते हो। अब बी स्टिंग, या किसी ने जो है मधुमक्खी ने काट लिया तो क्या लगाते हो, क्या इलाज करते हो घर में, ये सबको पता है। एंड दिस इज, इसी कहानी में क्या करता है, जोडीज फादर हैज बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। जोडी के जो पिता थे उनको एक सांप ने काट दिया था। ही क्विकली किल्स अ डो, उन्होंने तुरंत ही एक हिरन को मारा, महिला मादा हिरन को मारा। एंड यूज इट्स हार्ट, और उसके दिल को उन्होंने प्रयोग खाया। एंड दिल और लीवर, उसका जो है लीवर और हार्ट को उन्होंने खाया। टू ड्रॉ आउट ऑफ द पॉइजन, ताकि उसका उनका शरीर से जो है वो जहर सांप का निकल सके। जोडीज वंडर, जोडी को बहुत आश्चर्य हुआ। व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फाउल लेफ्ट विदाउट अ मदर, उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उसको बहुत दुख भी हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था कि वो छोटा जो बच्चा फाउन जो है हिरन तो मार दिया, लेकिन उसका जो बच्चा वहां छूट गया उसके साथ बिना माँ के, वो कैसे रह रहा होगा। इस बात से उसको बड़ी टेंशन हो रही थी। अब यहाँ पर हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। जूडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फाउंड। ये ड्रिफ्ट बैक के बारे में पूछा गया था प्रश्न में। ड्रिफ्ट बैक का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट बैक में गो बैक, पीछे जाना। ड्रिफ्ट बैक टू द फाउंड, उसके दिमाग से जो है ना हमेशा कोशिश कर रहा था कि उस हिरन के बच्चे को उसका अपने दिमाग से हट जाए, निकाल सकूं, लेकिन नहीं निकाल पाता। ही वुड नॉट कीप इट आउट हिज माइंड, लेकिन वो किसी भी हालत में अपने उसके दिमाग से उसको हटा नहीं पा रहा था। ही हैड हेल्ड इट, और उसके वो हमेशा उसके दिमाग में छा रहा था वो बच्चा। इन हिज आर्म्स, इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स, उसके हाथों में, उसके सपनों में हमेशा वही बार बार वही आ रहा था। ही स्लिप्ड फ्रॉम हिज टेबल, अपने टेबल से भी कई बार गिर गया वो। वेंट ऑन हिज फादर्स बेड साइड, और कई बार वहां से गिर गया वो, पिताजी की तरफ गिर गया। कई बार ऐसे ध्यान आ जाता उसको। पेनीज ले अ रेस्ट, उसके पापा का नाम है पेनी, और वो आराम कर रहे हैं। हिज आईज वेर ओपन एंड क्लियर, उनकी आंखें खुली हुई हैं और साफ हैं। बट द पपिल्स वेर स्टिल डार्क, उनकी जो पुतली है, पपिल्स है जो, वो भी अभी क्या है, गहरी हो रखी है, काली हो रखी है। एंड डायलेटेड, फैली हुई है, काली और फैली, डायलेटेड फैली हुई है। जोडी सेट, जोडी अपने पिता के पास आता था। हाउ आर यू फीलिंग पा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं पिताजी। उसके पापा कह रहे हैं जस्ट फाइन, हाँ ठीक है मेरे बच्चे सन। ओल्ड डेथ हैज गॉन थिविंग एल्सवेयर, एक कहावत है कि भाई मेरी पुरानी पुरानी जो मौत थी, जो आने वाली थी, वो जा चुकी है। बट वॉज नॉट इट ए क्लोज शेप, लेकिन ये जो है बाल बाल बचने की तरह ही नहीं थी। पर ऐसा नहीं था कि जैसे हम मैं बाल बाल बचा हूंगा कह करके। उसने कहा हाँ आई एग्री, मुझे मैं आपसे सहमत हूँ। पेनी सेड, पेनी फिर कहता है आई एम प्राउड ऑफ यू, मेरे क्या आप तुम पे बहुत गर्व है। अपने लड़के से कहता है बॉय, ही वे द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट इज व्हाट, द वे यू केप्ट योर हेड, इसका मतलब होता है कि तुमने बुरी परिस्थिति में अपने आप को कैसे बचाया। ये भी एक एक मुहावरा है ये। तो उस कहते हैं कि जब कठिन चुनौती के समय तुमने अपने आप को कैसे संतुलित रखा। एंड डिड व्हाट वाज द नीडेड, और ऐसा वो काम किया जो आवश्यक था वो तुमने किया। और जब मतलब मेरी स्थिति ऐसी थी तो उस समय तुमने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से संभाला और अपने आप को वही किया जो तुमको करना चाहिए था। अब यहाँ पर इसके कह रहे हैं, अब वो अपने पापा से कह रहे हैं, पा यस सन, व्हाट डू यू रिकॉर्ड द डो एंड द फाउंड रिकलेक्ट। वो कहता है पापा, क्या हम वो जो हिरन था और उसके बच्चे को क्या हम वापस मिला सकते हैं। वो कह रहा है कि आई कैन नेवर फॉरगेट देम, नहीं मैं उसे कभी भूल नहीं सकता हूँ।
द पुअर डो सेव्ड मी, उसने कहा कि उस बेचारे हिरन ने मुझे बचाया, दैट्स सर्टेन, लेकिन ये सब अचानक हुआ। पा कह रहे हैं, पा द फॉन मे बी आउट देयर येट, उसने कहा येट माने अभी भी, मुझे लगता है कि वो बच्चा उसका जो है ना, हिरन का बच्चा अभी भी वहीं पर होगा। इट माइट बी हैंग्री, और हो सकता है कि वह बहुत भूखा हो, एंड वेरी स्कैर्ड, और बहुत डरा हुआ हो। उसके पापा कह रहा है आई सपोज सो, मुझे भी लगता है ऐसा ही हो। तो कह रहा पापा आई एम बिग बॉय, मैं एक बड़ा लड़का हो गया हूँ नाउ, एंड आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और मुझे अब दूध पीने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वाई डू नॉट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन, मैं क्यों ना मैं वहां जाऊं और उसको ढूंढ करके लाऊं, उस छोटे हिरन को। तो उसके पापा कह रहे हैं कि एंड ब्रिंग इट हियर, और तुम उसे यहाँ लाना चाहते हो, एंड रेज इट, और उसे बड़ा करना चाहते हो यहाँ आकर के। पेनी ले क्वाइट, पेनी चुपचाप रहा, स्टार्टिंग एट द सीलिंग, अब ये खुद ही बोल रहे हैं उसके पापा, और आप कह रहे हैं कि अच्छा चुपचाप रह के उसके बाद चुप हो जाते हैं और छत को, सीलिंग को देखने लग जाते हैं। फिर कहते हैं बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, तुमने मुझे ना ऐसा कर दिया, हेम्ड कर दिया, बिल्कुल जो है किंग कर्तव्य भी मोड़, ना कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है क्या करना, क्या करके मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुमने मुझे ऐसी स्थिति में ला दिया। अब वो कह रहा है इट वुड नॉट टेक मच टू रेज इट, वो कह रहे पापा इसको ज्यादा बड़ा करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकोन, हमें उसको ज्यादा नहीं पालना पड़ेगा, बहुत जल्दी जो है उसको वो खाना खाने लग जाएगा, पत्तियां खाने लग जाएगा, और उसके बाद जो है एकॉर्न्स, एक फल होता है जो है स्मॉल ब्राउन नट्स टाइप के होते हैं उसमें, तो उसको कहता है। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, वो कहता है तुम बहुत ही स्मार्ट हो, जिस एज में तुम हो, तुम उस एज से भी कहीं अधिक स्मार्ट हो, अपने लड़के से कह रहे हो। वी टुक इस मदर, हम इसकी माँ को देखते हैं, एंड इट वॉज नॉट बी ब्लेम, हाँ ठीक है, हम उसकी माँ को ये भी देख, इसको लेकर के उसकी माँ से हम ये भी, हमने क्योंकि हमने इसकी माँ को खत्म किया था, तो अब उसको पालेंगे तो वो हम पे ब्लेम नहीं, हम पे दोष नहीं लगा सकेगी कि हाँ हमने अपने हित के लिए किया, उसके बच्चे को हमने पाला। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू, सो निश्चित रूप से हम उसको जो है वहां छोड़ना नहीं चाहते, मेरे बच्चे उसको भूखा मरने के लिए हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं। सन आई कांट से नो टू यू, मैं अब तुमको ना नहीं कह सकता हूँ। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, मैं कभी नहीं सोच सकता हूँ कि मैं कोई दूसरा दिन ना अब न देखूं। यहाँ पर फिर बात आ रही, कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, मैं मिल व्हील के साथ जाऊं और मैं उसे खोज के लाऊं, खोजूं। टेल यूर माँ, वो कहती है अपने माँ से कहो आई सेड यू कैन गो, और आई सेड यू कैन गो, और माँ से कहो कि मैं जाना चाहता हूँ, जा सकता हूँ। ही सेटल्ड बैग, वो बिल्कुल तेजी से जाता है, पीछे वापस जाता है टू टेबल एंड सेट डाउन, और टेबल के बगल में वहां जहाँ माँ है उससे मिलती बात है। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन, उसकी माँ जो है कॉफी बना रही है सभी के लिए। ही सेड, वो अपनी माँ से कहता है माँ पास इज आई कैन गो ब्रिंग बैक टू फोन फोन, माँ, और वो किस तरह से कहता है कि माँ पापा कह रहे हैं कि तुम जाओ और उसको लेके आओ, ब्रिंग बैक, उसको वापस लेके आओ, फोन वो जो हिरन के बच्चे को वापस लेके आओ। सी हैड द कॉफी पॉट टू मिड रेयर, वो उसको देख रही है, कॉफी को जो है वो जो है कॉफी को हिला रही है ना, और करना उसको खूब ऊपर नीचे फेंटना कहते हैं, उसको फेंट रही है, तो बीच में उसको देख रही है। व्हाट फोन, वो कहती क्या, उसको तरफ नहीं देख करके उसे क्या, हिरन का बच्चा फोन कह रहा, द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वो फोन जो जिसको जो हमसे जिसको हमने मार दिया था, जिस डो जो हिरन थी उसकी माँ, उसको हमने मार दिया था, उसकी हिरन की बात है। वी यूज्ड डोज लीवर, हमने उसके माँ की जो लीवर को और उसके हार्ट को जो है यूज कर दिया था, खा दिया था, टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पापा, उसने कहा कि हमने जिससे उसने अपने पापा को बचाया था। सी गैस्ड, हाँ वो लंबी सांस लेती है। वेल फॉर पीटी सेक, हाँ बेचारे, बहुत दया, उसको ऐसे कह रहे हाँ बेचारा। पास इज, कहते माँ पापा कह रहे हैं आई वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट द स्टार, पापा कह रहे हैं कि हमारे लिए ठीक अच्छा नहीं होगा कि हम उसको जो है छोड़ दें, भूखे मरने के लिए छोड़ दें। डॉग विल्सन सेड, डॉग विल्सन जो उनके घर में है वो कह रहा है कि दैट्स राइट, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम्स, अब उनका नौकर है जो कह रहा है कि बिल्कुल सही कह रही है, ये सही कह रहा है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस दुनिया में कोई भी खाली नहीं हो सकता है, और आसान नहीं हो सकता है, कोई भी जो है स्वतंत्र नहीं रह सकता है। द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट, उसने कहा कि लड़का भी ठीक कह रहा है, उसके पापा भी ठीक कह रहे हैं। मिल विल सेड, फिर मिल विल कह रहे हैं
ही कैन राइड बैक विद मी, वो कह रहा है कि ये मेरे साथ घोड़े में पीछे बैठेगा। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं इसको खोजने में मदद करूंगा। सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, वो अपने पैर को, वो जो है जो उसके हाथ पर रहता है उसको नीचे रखती है। हेल्पलेसली मतलब अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं उसको। वेल इफ यू गो टू योर मिल्क, अगर तुम जाते हो तो गिव इट योर मिल्क, तो अब तुम्हें अपना दूध उसे देना होगा। वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, और उस क्योंकि हमें उसको देने के लिए और कुछ नहीं है। मिलविल सेड, मिलविल कह रहा है कम ऑन बॉय, आ जाओ बच्चों, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, आओ हम चलते हैं, राइडिंग करते हैं, घोड़े पे बैठते हैं। माँ बॉक्सटर आस्क, माँ जो उसका नाम था बैक्स्टर, आस्क्ड एनेक्सली, उसकी माँ जो कह रही है कि वो कह रही है कि बहुत ही चिंतित होकर के कहती है, यू विल नॉट गो लॉन्ग, गॉन लॉन्ग, तुम ज्यादा दूर मत जाना। जूडी सेड कहते, जूडी कहता है आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, निश्चित रूप से खाने से पहले, डिनर से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। मिल विल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी ऑफ बिहाइंड हिम, वो वहां से उसको खोलता है और उसके बाद जोडी को खींचता है अपने पीछे, घोड़े के पीछे पुल्ड करता है। ही सेड टू मिल विल, और मिल विल से वो कहता है, डू यू थिंक फाउंस स्टिल देयर, तो या तुम्हें लगता है कि अभी वो बच्चा वहीं होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी उसकी मदद कर, तुम मेरे को उसे खोजने में मदद करोगे। वेल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, हम उसे खोज सकते हैं अगर वो जो है जिंदा हो। हाउ यू नो इट इज ही, तुम कैसे कर सकते हो कि वो ही है, सी भी हो सकता है। तो द स्पॉट वेयर ऑल द लाइन, सब जगह क्या होता है, एक ही जगह सारे निशान जो है एक ही दिशा में है। वन डो फाउन ऑन अ डो फाउन, एक ही जैसे जो है फाउन और मिर्गा उसके बच्चे के पास इज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, पा कह रहे हैं कि इन डिफरेंट डायरेक्शन, प्रत्येक संभावना उसकी किसी भी उसकी पैरों की अलग अलग दिशा में उसके निशान जा सकते हैं, ऐसा पापा ने कहा है। कंप्रेहेंसिव चेक में हमने देखा है व्हाट हैड हैपेंड टू जूडीज फादर, जूडी के फादर को क्या हुआ था, उसके पापा को रेटल स्नेक ने काट दिया था। हाउ डिड डो सेव पेनीज लाइफ, किस तरह से उन्होंने पेनी की लाइफ, क्योंकि उन्होंने एक डो को मारा, उसके हार्ट और लीवर को निकाल करके उसको खिलाया गया। वाई डज जोडीज वांट टू ब्रिंग द फॉन होम, किस तरह से जो है, क्यों उसको जो है घर लेना चाहता था वो, क्योंकि वो चाहता था कि उसको कोई उसको मारे नहीं और वो भूख से मरे नहीं, इस तरह से, इसलिए उसको अपने घर लाना चाहता था। हाउ डज जोडीज नो दैट द फॉन इज अ मेल, उसको कैसे पता चला कि वह मेल है, कैसे पता कि हाउ डज जोडीज नो दैट द फाउन इज मेल, जोडी को कैसे पता चला कि वो क्या है। द स्पॉट्स वेयर ऑल द लाइन, क्योंकि उसने कहा था कि जो है पैर किस प्रकार के होते हैं, इसलिए उसने बताया था कि उसके सीधा एक ही लाइन में होते हैं, सारे इस पैर एक ही जैसी लाइन में होते हैं। ऑन ए डो फाउन, जिस क्योंकि उसके डो के जो फाउन होता है, पापा ने कहा था द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, और इन डिफरेंट, और उसके पैर जो है इधर और उधर होते हैं, पैर एक अलग अलग दिशाओं में जब चलते हैं तो इससे पता चलता है कि वो क्या है, ही है, सी नहीं है। तो ये उसके पापा ने उसको बताया था कि ये इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये है, द पास इज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। तो ये भी कहिए, यहीं से लिख सकते हैं द स्पॉट्स आर इन द लाइन, ये सब हो सकता है। तो अब हमारे पास दूसरा पार्ट आएगा इसका, तो इसे हम कल करेंगे, ठीक है।